का वीडियो थोड़ा खास है क्योंकि इसमें DIYs, होम हैक्स, होम प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं। तो चलिए देखते हैं। जब भी हम पर्दे धोते हैं तो उनकी जो आईलिड होती है जिसमें हम कर्टन रॉड फंसाते हैं वो निकल जाती है और फिर उसको हमें अलग से लगाना पड़ता है। जो आईलिड होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि उसके पीछे एक लॉकिंग डिवाइस होता है जिसे हमें निकालना होता है। लेकिन ऐसा करने से कई बार हमारे फिंगर में चोट लग जाती है और नहीं तो दर्द तो होने ही लग जाता है। इसको आसानी से लगाने के लिए आप आईलिड को उसके होल में इंसर्ट कीजिए। लॉकिंग डिवाइस को थोड़ा ऊपर लिफ्ट करते हुए कर्टन को उसके बीच में इंसर्ट कर दीजिए। ऐसा करना लॉकिंग डिवाइस निकालने से थोड़ा बेटर है। अगर आपको लगता है कि ये फिर भी नहीं जा रहा है तो आप एक शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि सीजर वगैरह, नॉट नाइफ, सीजर यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये आसानी से लग जाएगा। ओवर द टाइम कई बार ऐसा भी होता है कि जो आईलिड है वो लॉकिंग डिवाइस से पर्दे को छोड़ने लग जाता है, मतलब वो होल जो है पर्दे का वो बड़ा हो गया है। तो उसके लिए आप निडल से सेम मैचिंग के धागे से एक दो टांके लगा सकते हैं। इससे होगा ये कि जो कर्टन है उसका होल साइज कम हो गया है और आईलिड अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। डोंट वरी, ये पीछे की तरफ से नहीं दिखेगा। आज की सेकेंड प्रॉब्लम है, हमारे सभी के घर में लगभग आयरन की अलमीरा होती ही है। उसके जो फुट होते हैं पोछा लगाने से या दूसरे मॉइस्चर की वजह से रस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके नीचे हम या तो कोई कपड़ा या ब्रेक, ईंटा जिसको बोलते हैं, या बोरी बिछाते हैं। बट आप देख ही रहे हैं कि ये बोरी की वजह से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम एक बहुत ही सुंदर सा लाइनर बनाएंगे। उसके लिए आप जो अलमीरा है उसकी लेंथ और विड्थ की मेजरमेंट की कोई भी बोरी ले लीजिए। कोई भी पुराना कपड़ा, जैसे ये मेरी कुर्ती खराब हो गई थी तो इसका बॉर्डर काफी अच्छा है, उसको यूज करके मैंने इस तरह से पाइपिंग कर दी है। इसको अब आप नीचे लगाएंगे। एक तो ये स्मूथ है तो इसको क्लीन करना आसान रहेगा। दूसरा, जो पहले बोरी लगी थी उसकी कंपेयर में ये काफी नीट दिखेगा। ये छोटे छोटे चेंजेस करने से ही घर बहुत ही सुंदर दिखने लग जाता है। आप देख ही सकते हैं जो बोरी वहां बिछी हुई थी उसमें कितना ये रस्ट लगा हुआ था। अगर हम ये बोरी ना बिछाएं तो यही रस्ट के मार्क हमारे फ्लोर या टाइल्स पे भी आ जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं और कुछ होम स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर घर में एक अलग प्रॉब्लम। जैसे ये मेरे डाइनिंग टेबल से मैं शूट कर रही हूँ, सामने मेरा किचन है। डाइनिंग टेबल पे मैं पढ़ाती हूँ तो अगर किचन मेस है, क्लटर्ड है, तो वहां से क्लियरली मेरे स्टूडेंट देख सकते हैं कि कितना गंदा किचन पड़ा हुआ है। इसको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे कर्टन लगा दिया। पर्दे की रॉड तो नहीं थी, मैंने रस्सी से ही मैचिंग का पर्दा बांध दिया। इससे मेरा किचन हाइड रहता है। हर घर में क्लटर कभी न कभी होता है, तो उसको अगर हम कई बार क्लीन नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट हाइड करने का मेथड तो ढूंढ ही सकते हैं। दो चीजों के बीच में एम्प्टी स्पेस कभी अच्छा नहीं लगता। जैसे आपने देखा, ये जो अलमीरा का ऊपर वाला पोर्शन था वो खाली खाली लग रहा था। उस पे मैंने दो ड्राइंग जो मेरे एक बेटे ने ही बनाई थी कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका के स्टैंड कर दी है। एक्चुअली ये CD के कवर थे। डेकोरेशन के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर के DIYs ही यूज करूँ, क्योंकि डेकोरेटिव पीस से थोड़े दिन के बाद मेरा मन भर जाता है और मुझे चेंज चाहिए होता है। डेकोरेटिव पीस ओवर द टाइम अपनी शाइन खोने लग जाते हैं। जैसे इस तरह के हैंगर, इनका आप अंदर का कलर देखिए और बाहर का। ये टेराकोटा मटेरियल का है तो इसको मैं पानी में डाल के वॉश तो नहीं कर सकती। आप एक लीजिए कोई भी लोअर का कपड़ा जो थोड़ा कॉटन का और सॉफ्ट हो, उससे आप सिंपली एक बार वाइप कर दीजिए। इसकी ऊपर की सारी डस्ट निकल जाएगी। ध्यान रहे कि कपड़ा बिल्कुल गीला ना हो, नहीं तो डस्ट निकलने के बजाय उन्हीं के ऊपर चिपक जाएगी। आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं कि इनमें कितनी शाइन आ गई है। अगर आप चाहें तो पेंट भी इनके ऊपर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों की स्मेल आपस में मिक्स होती रहती है। जैसे घर में हम डस्टबिन ही रखते हैं तो सब्जियों की स्मेल, वॉशरूम की स्मेल, और वो बहुत फाउल स्मेल क्रिएट करते हैं।
मैं नेचुरल फ्लावर्स ही यूज़ करती हूँ रूम फ्रेशनर की तरह। ये कोई तोड़े हुए फ्लावर नहीं है। मैं वॉक पे जाती हूँ तो मुझे जो गिरे हुए फ्लावर मिल जाते हैं मैं वही उठा के ले आती हूँ। गर्मियों में मटके का पानी पीना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। मैं मटका बालकनी में रखती हूँ ताकि इवेपोरेशन की वजह से पानी ज़्यादा ठंडा हो। पानी निकालने के लिए मुझे एक डंका रखना पड़ता है और वो इस तरह से लुढ़कता रहता है। इवन पानी निकालने के लिए मुझे बार बार प्लेट उठानी पड़ती है और इनमें डस्ट भी डिपॉजिट हो जाती है। नल नीचे है तो हो सकता है ग्लास तो फिट भी हो जाए, बट बॉटल फिट नहीं होगी, उसमें मैं पानी नहीं भर सकती। तो इसके लिए अगर मैं स्टैंड खरीदने जाऊंगी, एक तो वो मुझे कम से कम 200-250 रुपए का खर्चा, दूसरा गर्मियां खत्म होने के बाद उसको स्टोर करने का झंझट। इसलिए मैं जो हमारी किचन की स्टील की टंकी होती है, मोस्टली वो पानी के लिए ही मींट होती है, तो मैं उसी को एज अ पॉट स्टैंड, मटका स्टैंड यूज करती हूँ। इससे हमारा टैब ऊपर हो गया, पानी निकालना आसान हो गया। इवन आपको पानी फिल करने के लिए झुकना नहीं पड़ेगा। चीज़ों को लंबे समय तक यूज करने से उनकी शाइन चली जाती है। ये एक ओल्ड डायरी है जिसमें अपने बच्चों की अटेंडेंस लिखती हूँ। ये डायरी का कवर भी थोड़ा खराब हो गया था। इसको न्यू लुक देने के लिए मैंने एक गिफ्ट रैप पेपर लिया है जो लगभग वो डायरी के मैचिंग का कलर है। अब उसी के पीस का कट करके मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। डायरी वहां तक कवर करूंगी जहां पे वो फोल्ड होती है। तो अगर उसके ज़्यादा आपने कवर किया तो वो वहीं से खराब होने लग जाएगी। चिपकाने के लिए हमेशा ग्लू पेपर पे लगाएं, डायरी पे ना लगाएं। हो सकता है ग्लू बाहर तक आ जाए। पेपर पे रहेगी तो अपनी बाउंड्री पे ही चिपकेगी। आप ही देखिए, ब्रांड न्यू डायरी एकदम रेडी है ना? एक अच्छा सा जुगाड़। हम सभी में एक बहुत बड़ा क्रिएटर है। यकीन मानिए, आपने कभी न कभी कुछ न कुछ जरूर जुगाड़ लगा के बनाया होगा। ये एक बॉक्स है, इसको मैं किचन में यूज करती हूँ ओल्ड क्लोथ को रखने के लिए, वाइपिंग के क्लोथ्स। अब ये इस तरह का कार्डबोर्ड अच्छा तो नहीं दिख रहा था, तो मैंने इसकी लेंथ और सरकमफेरेंस, मतलब जितना उसका चारों तरफ बाउंड्री है, वो मेजर किया और शॉपिंग बैग की पतली पतली स्ट्राइप्स काट ली। एक्चुअली मुझे हमेशा कंट्रास्टिंग कलर पसंद आते हैं, इसलिए मैंने येलो और रेड लिया है। बस फेविकोल की हेल्प से 2 कलर में चिपका दिया है और एक स्ट्रिंग बांध दी है। क्लोथ पिन इसलिए लगाई है क्योंकि अभी वो ठीक से चिपका नहीं है। इस तरह से एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर मेरे किचन के लिए रेडी हो गया। ये पहले भी था, बट मैंने उसको थोड़ा इम्प्रूव्ड लुक दे दिया। तो एटलीस्ट नेक्स्ट 1 वीक या 10 डेज के लिए मैं थोड़ी मोटिवेटेड रहूंगी कि वाओ, मैंने कुछ तो अच्छा बनाया हुआ है। मैं वर्किंग हूँ, फिर भी मैं होम ऑर्गेनाइजेशन को एक पैशन की तरह लेती हूँ। स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप उसको दिल से, मन से करेंगे तो काम करने का आसान तरीका आपको जरूर मिल जाएगा। काम को करते रहने से एक तो वो हैबिट में आ जाता है, इसलिए आप उसको हर अगली बार बेटर तरीके से कर पाएंगे। टाइम कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेम है rebounds_again_confidently। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप मेरी पिछली वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। बाय बाय।